जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बहुत भावन भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आपको वह सब प्रदान करें जो आपके लिए उचित है। स्वागत है आपका एक सफ़र ऐसा भी मणिकर्णिका भाग 2 में। भाग 1 में जैसा कि आपने अंत में सुना, आपका यह शरीर जिस पर जरा सी चोट लगने पर आप चीख उठते हैं, चिल्ला उठते हैं, यही शरीर जब आपके अपनों के द्वारा खोद खोद के जला दिया जाएगा, आपका ये गोरा चमड़ा, आपके संवारे हुए बाल, यह सब जल रहा होगा। आपका चेहरा पिघल पिघल के गिर रहा होगा। शायद आप चाह के भी ना उठ सकेंगे। आपके अपने पुत्र, भाई, चाचा, मामा, पड़ोसी, मित्र, सगे संबंधी इंतजार कर रहे होंगे कि यह शरीर जल्द से जल्द जल के खत्म हो और हम अपने घर की तरफ जाएं। और भी बहुत कुछ। भाग 1 के कटु सत्य को सुनने के उपरांत अब हम चलेंगे भाग 2 की तरफ। क्या आपने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा है कभी? यह इतनी मेहनत या दौड़ भाग क्यों, किस लिए? ये सब तो धरा का धरा रह जाएगा। आपने सोचा है अपने मृत्यु के ठीक कुछ वर्ष पूर्व आप कहाँ होंगे, किस दौड़ भाग में होंगे? आपने कल्पना भी की है कभी? जब आप चिता पे लिटाए जाने के कुछ ही दिन पूर्व में अपने जीवन में झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा आप उस धन, उस वैभव, उस ऐश्वर्य की लड़ाई में थे जो कभी आपका था ही नहीं, आपके साथ कभी जाने वाला है ही नहीं। सदियों से बहुत से लोगों ने उसी धन, उसी जमीन को अपना कहा है, लेकिन वह एक चवन्नी भी ना ले जा सके। उदाहरण में अपने दादाजी को ले लीजिए, या उनके पिताजी को ले लीजिए, या उनसे पूर्व के लोगों को ले लीजिए, कोई एक चवन्नी भी ना ले जा सका। आपने देखा है कभी मरे हुए व्यक्ति की लॉटरी लगी और वह उठ गया हो? आप खुद सोचिए, दुनिया का संपूर्ण धन अगर मरे हुए मृतक के सामने रखा जाए तो क्या वह उठेगा? आप किस भ्रम में हो? इस भ्रम से बाहर निकलो। सर्वप्रथम अपने अंदर की बुराइयों को निकाल फेंकने का प्रण लो। मैं ये नहीं कह रहा मदिरा पीना या झूठ बोलना ही बुराई है, ये तो है ही महापाप, इसे तो हमें त्याग देना ही चाहिए। लेकिन काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब भी बुराई ही है। हमें इस पे भी नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी तो कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्रोध से व्यक्ति कपट करता है, छल करता है। लोभी व्यक्ति भी यही सब करता है। तो हम ऐसे कर्म क्यों करते हैं कि हम सीधे अपने ईश्वर से दूर हो रहे हैं? इन्हें छोड़ो और आगे बढ़ो। धर्म के मार्ग पर चलना सीखो। क्यों परेशान हो इतना? किस लिए? क्या चाहिए? क्या खुद से पूछा है कभी? पूछो। हो सकता है आप कहें कि गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, लेकिन एक बार फिर सोचो, क्या ये बस होगा? इसके उपरांत आपको कुछ नहीं चाहिए होगा? क्या इसके उपरांत आपकी कोई अपेक्षा नहीं होगी? आत्मा कहेगी नहीं। देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाला कि धन मत कमाओ, व्यर्थ है, माया है। आज के समय पर जितना जरूरी सांस लेना है उतना ही जरूरी धन कमाना है। तो कमाइए, लेकिन धर्म से कमाइए। धर्म का मतलब है कि किसी से छीन के नहीं, किसी का अहित करके नहीं, किसी की मजबूरी का फायदा उठा के नहीं। जितनी मेहनत उतना ही लेना और उतने का ही उपयोग करना, वरना लिख के देता हूं कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा। प्रकृति के नियमों से कोई नहीं बच सका है और तुम भी ना बच सकोगे। सोचिए, अगर आप बहुत सारा धन अर्जित करते हैं अधर्म करके, किसी की मजबूरी का फायदा उठा के, उसके उपरांत आपका पुत्र नशेड़ी निकलता है या व्यभिचारी निकलता है, तो क्या आपका धन कमाना सार्थक होगा? आपके उस धन का क्या महत्व है? उत्तर है कुछ भी नहीं। तो अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, लेकिन ध्यान रहे कोई यहाँ साथ नहीं है। आपके मन में ये बात होनी चाहिए। आपके जीवन में अनेकों बार भगवान आपको अनेकों माध्यम से आपको याद दिलाते रहते हैं, आपका कोई नहीं है। आप याद करें, अंतिम बार आपको कब ऐसा महसूस हुआ था कि मेरा कोई अपना नहीं है? बस वही सत्य है। कोई आप अपना नहीं है, कोई आपका नहीं है। भ्रम में मत रहें आप। बस अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। अपने माता पिता, गुरु की सेवा करें, अपने सगे संबंधियों का आदर सम्मान करें और अपना आहार शुद्ध रखें, क्योंकि जीवन में आहार का बहुत महत्व है। जैसे देखिए, जो व्यक्ति बचपन से मांस खा रहा है उसे हिंसक बनने में बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, उसे सोचना भी नहीं है, क्योंकि वो खून तो बचपन से देख रहा है सामान्य पदार्थ की तरह। कल को उसे सिर्फ इतना ही सोचना है ये जानवर का खून है और ये मनुष्य का खून है, दोनों लाल है, वह हिंसक बन जाएगा।
इसीलिए हमारे पूर्वज कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। आहार शुद्ध रखना होगा और सदैव अपने परमात्मा का चिंतन करना होगा। आप प्रारंभ करके देखें, आपके अंदर जो उलझन है वो सुलझती हुई दिखेगी। जब आप कहेंगे हम करते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो भैया इतना आसान भी नहीं है। आप जाते हैं मंदिर लेकिन भगवान से फेर बदल करते हैं। मैंने कपूर जलाया तो मुझे BMW दे दो, मुझे जी वैगन दे दो। भगवान से फेर बदल का रिश्ता है। हमने नारियल चढ़ाया तो हमें ये दे दो, ऐसे नहीं होता है। जाएं उस करुणा निधान सरकार के पास, कभी ऐसा अमूल्य जीवन दिया है जिन्होंने, उनका आभार व्यक्त करें और कहें आपने बहुत दिया है, और उन्हें सुनने का प्रयास करें, मिलने का एक प्रयास करके आगे बढ़ें। कुछ नहीं मांगना है, देखें कैसे मन शांत होगा। फिर और आजकल थोड़ा लोग शास्त्रों के विरुद्ध भी जा रहे हैं। अपने परमात्मा को किसी धर्म के ठेकेदार को मत सौंपिए, खुद के शास्त्रों को देखें, अपने गुरु से पूछें। आपको कोई पथ से भटकाकर मूर्ख ना बना सके। मान्य संतों की सुने, प्रमाणित संतों की सुने, भ्रम से दूर रहें और किसी का भी अपमान ना करें। अपने गुरु को बहुत निष्ठा और बुद्धि पूर्वक चुनें। आपको नमक में टाटा का नमक अच्छा मिल जाएगा, गाड़ी में माइलेज कौन सी गाड़ी अच्छी देती है ये भी मिल जाएगा, इंजीनियर भी अच्छा मिल जाएगा, नाई भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आपको पंडित अच्छा नहीं मिलेगा, आपको गुरु अच्छा नहीं मिलेगा। ये सब बहाना है कि कोई है ही नहीं। आपने ढूंढा ही कब? ऐसे ही किसी टोटका बताने वाले को गुरु मत बनाइए। अपना सही पथ दिखाए, भगवान के समीप ले जाए, उससे जुड़े, जो शास्त्रों के सहमति से चीजें बताए आपको, और फिर भगवान नाम स्मरण करके देखिए, आपको आपका जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। और एक यह बात तो चित्त में सदैव बैठा कर चलें कि कोई साथ नहीं जाएगा। आप आए हैं अकेले और जाएंगे भी अकेले, कुछ ना ले जा सकेंगे। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। रास्ते, उम्मीदें, लोग, सपने, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, जो धन आपने एकत्रित किया सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा, मैं बस आपको स्मरण दिला रहा हूँ। इससे पहले सब कुछ खत्म हो, आप सारे उत्सव मना लीजिए, अपने परमात्मा से मिलने का हर प्रबंध कर लीजिए, सारे प्रयास कर लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं है, कुछ साथ ना जा सकेगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप चाहते हैं कि हर विषय पर गहराई से बात की जाए तो आप वीडियो को शेयर करें, अपना प्रेम दिखाएं, और हमसे संपर्क करने के लिए हमारे इंस्टा PT चित्रांश पांडे पर मैसेज करें। बहुत सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।